तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात थी और बाकायदा तौर पर आज ये पहली समाअत थी दूसरे जज के पास, क्योंकि सात अदालत में जब इस केस की दूसरे रेफरेंसेस की समाअत जारी हुई थी तो इस्तदा की गई थी कि दूसरे जज को जो ये केस मुंतकिल किया जाए दूसरी अदालत में। तो आज अरशद मलिक ने पहली ये इसकी जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी पे इसकी समाअत की है और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत पेश हुए थे भारी सिक्योरिटी के तहत, क्योंकि बख्तर बंद गाड़ी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया गया था। उसके साथ साथ जो तकरीबन 9 से 10 गाड़ियां थी पुलिस की जो कि भारी नफरी के साथ यहाँ पहुंची थी सात अदालत, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अंदर अदालत के अंदर पहुंचाया गया था, जबकि मीडिया के तमाम लोगों को आज अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। उसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जो लोग यहाँ पहुंचे थे कायदीन, उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इंतजामिया की तरफ से एहतजाज किया गया और एहतजाज करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो चंद लोग थे बड़े, उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई। तो आज मीडिया को मुकम्मल रसाई नहीं दी गई थी अंदर जाने के लिए, लेकिन आज इस केस की कार्रवाई का आगाज किया गया था। वाजिद जिया के बयान के हवाले से मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई थी और उसमें मकसद अपनाया गया था ख्वाजा आरफ की तरफ से कि वाजिद जिया का जो बयान है वो कलमबंद कर दिया जाए, हम अदालत का वक्त जाया नहीं करना चाहते। तो मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई थी जिसको साफ अदालत नंबर 2 के जज मलिक मोहम्मद अरशद ने मुस्तरद कर। तफसीलात से आगाह करने के लिए